एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे हम, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में स्टडी किया था। आज हम करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तीन तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 केमिकल इफेक्ट, नंबर 2 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, जब हमने चैप्टर 1 किया था उसका एक एग्जाम्पल किया था। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दो, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, वो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, वहां पर भी ब्राइन सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी, केमिकल रिएक्शन हो रही थी। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट, दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट मतलब कोई एक वायर है या कोई भी कंडक्टर है, उसमें ज्यादा देर के लिए अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। देखा होगा आपने, बल्ब गर्म हो जाते हैं ना जितनी देर ज्यादा देर चलते रहते हैं। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब ज्यादा देर चल रहा है, कोई वायर है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, वो वायर गर्म हो जाती है। इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो प्रॉपर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है। ठीक है, तो तीन तरह के इफेक्ट पता चल गए। नंबर 1 केमिकल इफेक्ट, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 हीटिंग इफेक्ट, जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, हमारे पास एक वायर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट फ्लो करवाया। वायर क्या हो सकती है? एग्जांपल नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम एक अलॉय है निकल, क्रोमियम और आयरन का, जिसके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। जो वायर है वो बहुत गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो हीट प्रोड्यूस करेगी। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। वायर गर्म हो रही है जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो हीटिंग है वो कितनी चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा हीट अप ज्यादा होगी, वायर गर्म ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा गर्म होगी। तीसरा टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, जितनी देर तक करंट फ्लो करेगा वायर उतनी ज्यादा गर्म होगी। तो इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या लिखोगे? द हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? स्क्वायर ऑफ करंट मतलब आई स्क्वायर, वायर की रेजिस्टेंस और टाइम मतलब H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू R, H इज प्रोपोर्शनल टू T। तीन चीजों पे प्रोपोर्शनल है। तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इक्वल से रिप्लेस करते हैं, और कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन बन गई H इक्वल के आई स्क्वायर आर टी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू 1 है। के को 1 कर दो, पुट के इक्वल टू 1, तो H कितना बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ये आई का स्क्वायर कैसे आया, आर क्यों आया, टी क्यों आया, एच में ये टर्म्स कहां से आ रही है, ये फॉर्मूला कैसे बना एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी। तो इसका प्रूफ करते हैं। लेट करंट इक्वल आई, किसी वायर में से करंट जा रहा है आई। हमें पता है वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? याद करो फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क फॉर्मूला क्या किया था? V इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन W निकालने हैं, V इंटू क्यू। ठीक है, अब ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल आई आर, V की वैल्यू आई आर, क्यू की वैल्यू हमने फॉर्मूला किया हुआ है I इक्वल क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल आई टी, क्यू की जगह पे लिखा आई टी, आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, ये आ गया वर्क डन। तो मैंने आपको ये शॉर्ट में करके बता दिया कि ये कैसे आया आई स्क्वायर आर टी। बट अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सब कुछ लिखकर बताना है। क्या बताना है? कि करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज क्यू है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है, तब ये वर्क डन आ रहा है। बट ये तो वर्क डन आया, हमें तो हीट चाहिए। तो क्या लिखेंगे? ये जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जब ये वर्क डन हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो ये हीट का फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो अब इसका फुल फ्लेज आंसर कैसे लिखना है वो बताती हूँ। काम सिर्फ 3 लाइनों का है। शॉर्ट में पहले इसलिए करके बता दिया कि जब आप पूरा देखोगे आपको लगेगा तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, बहुत बड़ा आंसर है, तो आंसर बड़ा ना लगे इसके लिए सिर्फ मैंने पहले आपको ये बताया। ये 3 स्टेप है जो हो रही है। करंट टाइम आना, वर्क डन, हमें पता है W इक्वल V इंटू क्यू, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज आता है,
यहाँ से W आ गया V इंटू क्यू, W को लिख लिया V इंटू क्यू। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल आई आर होता है और करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू आई टी होता है, जिससे आंसर बन गया। अब ये फुल फ्लेज क्या लिखना है वो देखते हैं। तो अब कंप्लीट आंसर देख लो क्या लिखना है। लेट अ रेजिस्टेंस वायर हैज रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो कर रहा है फॉर टाइम t। व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V, अगर हमारे पास एक Q चार्ज है जो मूव कर रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V है और चार्ज मूव कर रहा है, तब हमें पता है W इक्वल V इंटू क्यू, ये भी लिख लो चाहे ब्रैकेट में, V इक्वल W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। ठीक है, मूव कर रहे हैं ना चार्ज, तो यही लिखे हमने कि अगर हमें चार्ज क्यू को मूव करना है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन इक्वल क्यू इंटू V। अब वैल्यूज पुट करनी है, हमें पता है करंट का फॉर्मूला आई क्यू बाई टी, यहाँ से क्यू निकाल दिया आई इंटू टी, क्यू आ गया आई इंटू टी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल आई आर, पुट कर दो दोनों वैल्यूज, W में क्यू की वैल्यू है आई इंटू टी इंटू V की वैल्यू है आई इंटू आर। तो वर्क डन कितना बन गया, आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, हो गया प्रूफ वर्क डन। अब ये तो वर्क डन आया, तो ये वर्क डन एनर्जी की फॉर्म ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी, तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो हीट प्रोड्यूस, W की जगह H लिखेंगे, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, तो हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रूफ। तो अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के भी और इलेक्ट्रिकल पावर के भी। इलेक्ट्रिकल पावर के जितने फॉर्मूला है वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले लास्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें पावर के कौन से फॉर्मूलाज है वो सारे डिराइव किए हुए हैं, वो यूज होंगे इस वीडियो में। तो न्यूमेरिकल देखते हैं फर्स्ट, अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, करंट आई गिवन है 4 एम्पेयर, फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट कार हेडलाइट, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट फॉर 10 मिनट्स, टाइम गिवन है 10 मिनट्स। आगे क्या बोला है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मुझे एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले तो पावर निकालो, पावर इक्वल, एक फॉर्मूला किया था पावर का V इंटू आई, अब कौन कौन से फॉर्मूला थे, P इक्वल V इंटू आई, P इक्वल आई स्क्र आर, P इक्वल V स्क्र अपॉन आर, ये 3 फॉर्मूला थे। हमारे पास क्वेश्चन में V और I गिवन है, तो V और I वाला फॉर्मूला लगेगा, V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 4, 12 इंटू 4 48 यूनिट्स ऑफ पावर वोट, तो कितना आ गया आंसर 48 वोट। आगे उन्होंने बोला है एनर्जी ट्रांसफर निकालो, हमें पता है पावर इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम या वर्क डन इक्वल पावर इनटू टाइम, वर्क डन और एनर्जी एक ही बात है। जब भी अप्लायंसेस होंगे, टाइम अगर आवर्स में है तो आप पावर को किलोवोट में लो, ताकि किलोवोट आवर में आंसर आए, जिसको यूनिट्स बोलते हैं। जूल में भी निकाल सकते हो, किलोवोट आवर में भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अगर तो आप निकालना चाहते हो जूल में, तब भी बता देती हूँ कैसे करना है, किलोवोट आवर में निकालना चाहते हो तब भी बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ नहीं गिवन, आप दोनों में निकाल सकते हो, ठीक है, मेथड दोनों बता देती हूँ। एनर्जी वर्क डन एक ही बात है, पावर 48 वोट, टाइम 10 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड, 10 मिनट 10 इंटू 60 सेकेंड, तो क्योंकि हमने वोट और सेकेंड में लिया ना तो आंसर जूल्स में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 28800 जूल। अब यही काम अगर आप किलोवोट आवर में करते हो, एनर्जी इक्वल पावर वोट में है, किलोवोट में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 1000, वोट से किलोवोट में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000, और जो टाइम है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 10 मिनट को आवर्स में करोगे ना 10 अपॉन 60, कैसे, 1 आवर इक्वल 60 मिनट या 1 मिनट इक्वल 1 बाय 60 आवर, तो जब 1 बाय 60 बना 10 के लिए 10 बाय 60 हो जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया, 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल पर 1 पर, 6 के टेबल पर 8 पर, 8 अपॉन 1000 0.008 यूनिट्स किलोवोट आवर, जो पावर है वो किलोवोट में थी, टाइम आवर में था, तो यूनिट्स बन गई किलोवोट आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बल्ब इज रेटेड 200 वोट 100 वोट, वोल्ट में वोल्टेज होती है और वोट में पावर होती है, पावर इक्वल 100 वोट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो आर निकालने, देखो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V और R है,
पावर के 3 फॉर्मूला किए थे। थर्ड वाला फॉर्मूला पावर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लगा देते हैं फॉर्मूला। पावर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर कितनी गिवन है 100 इक्वल वी का स्क्वायर 200 का स्क्वायर अपॉन आर। आर कैलकुलेट करने हैं, आर इधर भेज दो 100 नीचे ले आओ। सो आर इक्वल 200 का स्क्वायर अपॉन ये 100 डिवाइड में आ जाएगा। 200 इंटू 200 अपॉन 100, जीरो कैंसिल, 400 रेजिस्टेंस की यूनिट्स ओम। तो आगे रेजिस्टेंस, आगे क्या बोला उन्होंने, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, टाइम गिवन है 4 आवर, ऐसे बल्ब 4 घंटे चल रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, किलोवाट आवर में ही निकालते हैं। पावर क्या गिवन है 100 वोट, इसको किलोवाट में कर लो, 100 अपॉन 1000 1 अपॉन 10 वोट। पावर आ गई, एक बल्ब कंज्यूम कर रहे 1 अपॉन 10 किलोवाट, पावर आ गई, एक बल्ब कंज्यूम कर रहे 1 अपॉन 10 किलोवाट। अब पावर इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम या वर्क डन इक्वल पावर इनटू टाइम, वर्क डन इक्वल पावर इनटू टाइम, ठीक कर रहा है। पावर 1/10, टाइम कितने घंटे दिए हुए हैं 4 घंटे, 4/10 मींस 0.4, और क्या निकाला हमने वर्क मींस किलोवाट आवर में यूनिट्स होगी। ये कितने बल्ब यूज कर रहे हैं, एक बल्ब। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब इक्वल टू 0.4 किलोवाट आवर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कितने बल्ब हैं 5 सच बल्ब, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 इंटू 5 2 किलोवाट आवर एनर्जी आ गई। अब वो कह रहे हैं कॉस्ट इज 4.60 पर यूनिट, ये यूनिट ही है, एक यूनिट की कॉस्ट है 4.60, 2 यूनिट की कितनी है निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, क्वेश्चन में गिवन है 4.60, कॉस्ट ऑफ ऐसे कितने यूनिट कंज्यूम करी है 2 यूनिट्स, 4.60 इंटू 2 कितना आ जाएगा 9.20, तो 9.20 बिल आ गया।